गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए पिछली क्लास में हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखिए हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। U इक्वल टू माइनस जी मास ऑफ जी m1 m2 डिवाइड बाई आर। अगर इसमें हम एक मास ऑफ अर्थ लेते हैं, एक मास ऑफ पार्टिकल ले लेंगे तो हो जाएगा U इक्वल टू माइनस जी एम ई एम बाय आर। ठीक है, ये था मास ऑफ अर्थ। यहाँ पे कोई पॉइंट P था, उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना था, R था। ठीक है, इन्फिनिटी से हम किसी मास को लेके आते थे और इस पॉइंट पे जब प्लेस करते थे तो इस केस में जो ये सिस्टम बनता था उसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था हमारे पास माइनस जी एम ई एम बाय आर। बट अगर हम एक यूनिट मास को इन्फिनिटी से इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे लेके आए, दैट इज यूनिट मास, तो जो वर्क किया जाता है वो उसके किस में स्टोर हो जाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में। क्लियर है? ओके, देखिए m मास को लाने में किया गया वर्क कितना था, माइनस जी एम ई एम डिवाइड बाय आर। तो यूनिट मास को लाने में कितना किया गया वर्क क्या होगा, माइनस जी एम ई एम डिवाइड बाय आर एंड होल डिवाइड बाय क्या हो गया, m। ठीक है, इसको हमने किससे डिवाइड कर दिया, पूरे को, इस पूरे को डिवाइड कर दिया हमने मास से डिवाइड कर दिया। ऐसे ही होगा यूनिटरी मेथड से। तो देखिए m से m कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस जी एम ई डिवाइड बाय आर। क्लियर है? तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो V इक्वल टू होता है U डिवाइड बाय मास। ठीक है, और U हमारे पास कितना है, U हमारे पास माइनस जी एम ई एम डिवाइड बाय आर है, डिवाइड बाय मास कर दिया, मास से मास कैंसिल होगा तो V का वैल्यू आ गया माइनस जी एम ई डिवाइड बाय आर। दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्लियर है? ओके, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला मिल गया हमारे पास माइनस जी एम ई एम डिवाइड बाय आर। क्लियर है? ओके, तो देखिए जो पिछला जो हमने डेरिवेशन किया था, तो ये तो मैं देखो शॉर्ट तरीके मैंने आपको बताया। देखो अगर डेरिवेशनल फॉर्म में इसको अगर हम देखें तो देखिए वही वर्क डन निकाल लेते हैं हम। वर्क डन क्या था हमारे पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना। स्मॉल डिस्टेंस x मूव कराते हैं इसको, यहाँ पे पहले यहाँ से सेंटर से क्या मान लेते, x मान लेते, और फिर कितना डिस्टेंस मूव कराते इसको, dx डिस्टेंस और मूव कराते। तो यहाँ पे फोर्स तो पहले लग रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फोर्स पे हमें लिखना आता है। फोर्स पे क्या होगा, जी एम ई एम डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो W बराबर कितना हो जाता, जी एम ई एम डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो वर्क डन तो हमने लिखना आ गया था, कितना था, तो यही वर्क डन। और कहाँ से कहाँ तक किया हमने, इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक। ठीक है, इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक जो हम इसको वर्क कराएंगे वो उसी किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल में। बट यहाँ पे मास की जगह पे क्या कर दें स्टूडेंट्स, इस मास को हटा के हम क्या कर देंगे, यूनिट मास कर देंगे, या मास यहीं रहने दो, इस मास को इधर ले आओ। तो W ओवर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम ई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इन्फिनिटी टू आर। देखिए वर्क डन अपन मास क्या हो जाएगा, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यानी हमारे पास आ जाएगा V इक्वल टू, देखो जी एम ई इन्फिनिटी टू आर 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है कितना होता है, माइनस 1 बाई एक्स। तो V इक्वल टू आ गया दैट इज जी एम ई, इसका हो गया माइनस ऑफ 1 बाई एक्स, लिमिट ले लेंगे इन्फिनिटी टू आर। तो V इक्वल टू जी एम ई, अपर लिमिट पुट कर दो, एस 1 बाई आर प्लस 1 बाई इन्फिनिटी, और समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 होता है। तो ये 0 हो गया, तो V का वैल्यू कितना आ गया, माइनस जी एम ई बाय आर। समझ में आ गया? तो ग्रेविटेशनल भी आप ऐसे देख सकते हैं, मतलब इंटीग्रेशन से भी, और फॉर्मूला तो हमारे पास पता ही है, V बराबर कितना होता है, माइनस जी एम ई बाय आर। क्लियर है? तो ये इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज आवर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, यानी एक यूनिट मास को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने में जितना वर्क किया जाता है वो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में स्टोर हो जाता है। ठीक है, ओके, तो ये हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था। तो ये तो हमने एक सिंगल पार्टिकल का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखा।
नाउ नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे नाउ नेक्स्ट देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखना है। तो मान लीजिए हमारे पास M1 M2 M3 M4 4 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है P, ठीक है, जिसका डिस्टेंस M1 से R1 है, M2 से R2 है, M3 से R3 है और M4 से R4 है। तो हमें P पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए। तो देखिए P पॉइंट के पोटेंशियल के लिए पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P इक्वल टू, देखिए P पॉइंट पे पोटेंशियल इस मास की वजह से भी होगा, इस मास की वजह से भी होगा, इस मास की वजह से भी होगा और इस मास की वजह से भी होगा। तो देखिए पोटेंशियल कितना आ जाएगा, -GM1 डिवाइड बाय R1 -GM2 डिवाइड बाय R2 क्या हो जाएगा, -GM3 डिवाइड बाय R3 -GM4 डिवाइड बाय R4। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P हमारे पास ये आ गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो जितने पार्टिकल्स उसके नियर बाय रखे हुए हैं उस पॉइंट P के, उनका उससे हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए मासेस का, और बस हमने उसको कर लिया ऐड कर दिया, क्योंकि साइन माइनस का है तो सब में क्या आ गया, साइन माइनस का आ गया। क्लियर है। तो दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो अगर एक पार्टिकल की जगह पे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे तो उसके लिए हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद देखिए एक होता है हमारे पास सैटेलाइट। देखिए सैटेलाइट क्या होता है देखिए अर्थ है ये, अर्थ के चारों तरफ हमें पता है कौन रिवॉल्व करता है, मून। अर्थ के चारों तरफ कौन रिवॉल्व करता है स्टूडेंट्स, मून रिवॉल्व कर रहा होता है। तो मून जो होता है वो, मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो मून को हम क्या मानते हैं, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ मानते हैं। देखिए कोई भी, अगर कोई भी पार्टिकल, ठीक है, अर्थ के चारों तरफ अगर रिवॉल्व करता है तो वो उसका क्या कहलाता है, सैटेलाइट कहलाता है। क्लियर है। एनी पार्टिकल्स मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड द अर्थ इज नोन एज इट्स सैटेलाइट। ठीक है, तो नेचुरली जो होता है मून है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो हम मून को क्या कहते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं अर्थ के। ऐसे बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ ने बना रखे हैं अपने फॉर वेरियस पर्पस, लाइक टेलीकम्युनिकेशंस। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशंस के लिए बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। ठीक है ना। स्पेस कम्युनिकेशंस के लिए बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं। वेदर फॉरकास्टिंग के लिए भी बहुत सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, जैसे कैसे कहीं पे बारिश होने वाली है या होगी, तो इन सब के लिए भी सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, क्यों, जो हमें बताते हैं कि कब कहाँ पे कैसे बारिश हो रही है, कहाँ पे होगी, कहाँ पे होने वाली है। ठीक है, तो मौसम का पूर्वानुमान भी सैटेलाइट की हेल्प से किया जाता है। ठीक है, और मोबाइल कम्युनिकेशन सब सैटेलाइट की हेल्प से होता है, और टीवी का ब्रॉडकास्टिंग ये सब किसकी हेल्प से होता है, सैटेलाइट की हेल्प से होता है। तो हमारे पास जो सैटेलाइट्स होते हैं वो दो तरह के होंगे, एक होगा पोलर सैटेलाइट और एक होगा जियो सैटेलाइट। ठीक है, जियो सैटेलाइट या इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल सैटेलाइट। देखिए इसमें पोलर सैटेलाइट वो सैटेलाइट होंगे जो अर्थ की पोलर एक्सिस के अलॉन्ग रिवॉल्व करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए अगर ये अर्थ है,
तो देखिए ये तो होता है पोल और ये होता है इक्वेटर। तो ये तो होता है पोल और ये क्या होता है इक्वेटर। अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा दैट इज पोल के अराउंड, तो वो तो क्या कहलाएगा पोलर सैटेलाइट। अगर कोई सैटेलाइट इस इक्वेटर के अलाउंग रिवॉल्व करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे जियो सैटेलाइट और इक्वेटोरियल सैटेलाइट। ठीक है, जियो सैटेलाइट या फिर इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी भी बोला जाता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और इक्वेटोरियल सैटेलाइट। ठीक है, और देखिए सैटेलाइट फिर आर्टिफिशियल भी होते हैं और नेचुरल भी होते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो होते हैं जो मैन मेड होते हैं, जो आदमी खुद बनाता है अपने स्पेशल पर्पस के लिए, और नेचुरल सैटेलाइट होते हैं जो खुद नेचर ने बनाए हुए हैं। जैसे अर्थ के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है मून, तो मून जो होगा वो अर्थ का क्या हो गया एक नेचुरल सैटेलाइट होगा, उसको हमने लॉन्च नहीं किया है, वो अपने आप नेचर के हिसाब से है। तो मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ठीक है, इसी तरह जियो स्टेशन सैटेलाइट, जियो स्टेशन सैटेलाइट एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है क्योंकि उसको हमने लॉन्च किए हैं फॉर वेरियस पर्पसेस। पोलर सैटेलाइट वो भी हमने लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो पोलर सैटेलाइट भी एक तरह का क्या होगा आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट में क्या अंतर होता है। नेचुरल सैटेलाइट वो सैटेलाइट होते हैं जो मैन मेड होते हैं, सॉरी जो नेचर मेड होते हैं, जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, उसमें हमारा कोई भी योगदान नहीं है। बट जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं वो क्या होते हैं पूरे मैन मेड होते हैं और वो खुद आदमी बनाता है अपने पर्पस के लिए। अब देखिए सैटेलाइट होता कैसे और कैसे बनता है ये सैटेलाइट, उसको हम देखते हैं। देखिए ये मान लीजिए अर्थ है, हमने क्या किया अर्थ की हाइट से एच डिस्टेंस पे एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, इसको हमने यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया। ठीक है, ये यही गिर गया। क्या ये सैटेलाइट है? नो, ये तो अर्थ पे गिर गया। फिर हमने स्पीड को थोड़ा और बढ़ाया, ये यहाँ गिर गया, और स्पीड को थोड़ा बढ़ाया, ये यहाँ गिर गया, और स्पीड को थोड़ा बढ़ाया, यहाँ चला गया। अब ये अर्थ पे वापस नहीं आया, तो क्या होगा ये ऐसे गया। अब क्योंकि इस मास और इस अर्थ के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसकी वजह से क्या होगा ये पार्टिकल अर्थ के चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर? तो अर्थ के चारों तरफ ये रिवॉल्व करना स्टार्ट कर गया। अब मान लीजिए मास यहाँ पे पहुँच गया, इसके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो किसकी तरह एक्ट करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एनी टाइम इसको क्या प्रोवाइड करा रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये सैटेलाइट क्या होगा ये पार्टिकल अर्थ के चारों तरफ ऐसे ही कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता रहेगा। क्लियर है? अब रिवॉल्व करता रहेगा तो ये अब क्या बन जाएगा हमारे पास सैटेलाइट बन जाएगा। ठीक है, तो सैटेलाइट बनाने की कंडीशन क्या है, सैटेलाइट बनाने की कंडीशन ये है कि आप अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पे हम उसको क्या करते हैं एक पार्टिकल है उसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं। अगर वो अर्थ पे वापस आ गया तो वो प्रोजेक्ट क्या निकला था सैटेलाइट नहीं कहलाता। बट अगर वो अर्थ की सरफेस पे वापस नहीं आया तो वो किसका क्या बन जाता है सैटेलाइट बन जाता है। क्लियर है? तो समझ में आ गया सैटेलाइट? ओके। अब देखिए अब जिस स्पीड से हमने फेंका है और वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, अर्थ के ऑर्बिट के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो हम जिस स्पीड से उसको प्रोजेक्ट करते हैं वो उसका क्या कहलाता है ऑर्बिटल स्पीड कहलाता है। ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। तो जिस स्पीड से पार्टिकल को या सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में प्रोजेक्ट किया जाता है और वो अर्थ की सरफेस पे कभी वापस नहीं आता, तो ऐसे सैटेलाइट्स क्या कहलाते हैं, ऐसे सैटेलाइट्स कहलाते हैं। ऐसे सैटेलाइट्स की जो वेलोसिटी होगी वो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाएगी। अब क्योंकि ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो इसका टाइम पीरियड भी होगा, तो जितना टाइम में ये अपना एक सर्कल कंप्लीट करेगा वो उसका क्या कहलाएगा टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब हम इस अगले टॉपिक में क्या करेंगे, हम ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे और टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट फाइंड आउट करेंगे कि क्या ऑर्बिटल वेलोसिटी हो सकती है पार्टिकल की और क्या उसका टाइम पीरियड होगा। क्लियर है?
नाउ देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। देखिए एक अर्थ है, अर्थ का रेडियस हम आर ई मानेंगे, इसका मास हम एम ई मानेंगे, ठीक है। ये इसका सेंटर होगा। अर्थ के सेंटर से अर्थ के सरफेस से एच हाइट पे हमने एक पार्टिकल को वी नॉट स्पीड देके थ्रो किया, तो ये अर्थ की सरफेस पे कभी भी वापस नहीं आया, ठीक है। तो ये जो वी नॉट स्पीड है इसी को हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल स्पीड, दैट इज वी नॉट, ठीक है। वी नॉट इज द ऑर्बिटल स्पीड। तो देखिए ये सेंटर है और यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट किया है, पार्टिकल का मास कितना है m, तो ये हम डिस्टेंस जो लेंगे वो हमेशा सेंटर से लेते हैं, दैट इज आर ई प्लस एच, इसको हम क्या बोल देंगे, आर बोल देंगे, ठीक है। यानी इस पूरे ऑर्बिट का रेडियस क्या माना जाएगा, आर माना जाएगा। मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, स्पीड कितना है इसका, वी नॉट है, सेंटर की तरफ एक इस पर सेंटीमीटर फोर्स लग रहा होगा, दैट इज एम जी। तो लिख लेंगे इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइड बाय डिस्टेंस का होल स्क्वायर, और दिस एफ जी शुड बी इक्वल टू एफ सी। इसको सेंटीमीटर फोर्स के बराबर कर देंगे, तो एफ जी कितना है, जी एम ई एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स क्या हो गया, एम वी स्क्वायर बाय आर। एम से एम कैंसिल आउट हो गया, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो वी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, जी एम ई डिवाइड बाय आर। तो v का वैल्यू आ गया, और v की जगह हम क्या लिख लेंगे, वी ओ लिख लेंगे, दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो जी एम ई डिवाइड बाय आर, क्लियर। तो ये हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया। अब देखिए क्या ऑर्बिटल वेलोसिटी कहीं भी डिपेंड कर रहा है मास ऑफ द सैटेलाइट पे, तो मास ऑफ सैटेलाइट पे ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड नहीं करता है। तो ये तो फॉर्मूला आ गया, और इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये जो r है वो किसके बराबर है, रेडियस प्लस एच, क्लियर, ओके। अब देखिए इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ, अगर ये सैटेलाइट अर्थ के बहुत क्लोज है तो उस केस में क्या होगा, आर ई प्लस एच नियरली इक्वल टू आर ई लिख सकते हैं। तो देखिए वी ओ बराबर जी एम ई डिवाइड बाय आर ई, ठीक है। और हमें पता है कि स्मॉल जी इक्वल टू जी एम ई डिवाइड बाय आर ई स्क्वायर होता है, तो जी एम ई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जी आर ई का होल स्क्वायर, यहाँ पुट कर देंगे तो वी ओ का वैल्यू क्या आ जाएगा, जी आर ई होल स्क्वायर डिवाइड बाय आर ई अंडर रूट, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो वी ओ का वैल्यू कितना आ गया, रूट जी आर ई। तो दिस इज आवर ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्लियर है। अब जी का वैल्यू हमें पता है, जी का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ पता है हमें 6400 किलोमीटर। तो क्या आ जाएगा वैल्यू, देखिए पुट कर दिए इसमें 9.8 इंटू 6400 इंटू 10⁻³ अंडर पुट कर दिया, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी लगभग 7.92 किलोमीटर पर सेकंड आता है, क्लियर है। तो हमारा जो अर्थ का ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है वो 7.92 किलोमीटर पर सेकंड होता है। इसका मतलब अगर हम एक पार्टिकल को अर्थ के सरफेस से, ठीक है, 7.92 किलोमीटर की स्पीड से प्रोजेक्ट करें, 7.92 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रोजेक्ट करें, तो वो क्या होगा, अर्थ की सरफेस पे वापस नहीं आएगा और अर्थ के चारों तरफ क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। तो दिस इज आवर ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट विच इज़ वेरी क्लोज टू अर्थ। समझ में आ रहा है। तो ये वैल्यू आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी भी हमने लिख लिया और इसका जो अर्थ के बिल्कुल क्लोज था वो भी हमने वैल्यू लिख ली। अब देखिए एक बात इसमें नोट करने का है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी
डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी मास ऑफ सैटेलाइट पर डिपेंड नहीं कर रहा, बट हाँ ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है मास ऑफ प्लेनेट पे। जिस प्लेनेट से हमने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है वो उस मास पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब अगर हम मास को बदलते चले जाएंगे, प्लेनेट अगर डिफरेंट प्लेनेट टू प्लेनेट ऑर्बिटल वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता जाएगा, अलग होता जाएगा, बट ये डिपेंड नहीं करेगा कभी भी मास ऑफ द सैटेलाइट की। क्लियर है? ओके, तो ये तो हमने निकाला ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब हम इसका क्या निकालते हैं, टाइम पीरियड निकाल लेते हैं कि अपना एक चक्कर ये जो सैटेलाइट है वो कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, वो उसको निकालना है हमें। देखिए टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। तो देखिए ये जो अर्थ है इसके चारों तरफ आर रेडियस में ये सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है। स्पीड कितना है इसका, v0। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगर कंप्लीट सर्कल इसने किया है तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 साइकिल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2πr हो जाएगा। स्पीड कितना है इसका, स्पीड v0 है, तो टाइम लिख सकते हैं हम। तो टाइम पीरियड जो होगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। तो देखिए टाइम पीरियड t इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 2πr, स्पीड कितना है v0। क्लियर? तो t इक्वल टू 2πr डिवाइड बाय v0 कितना है, √GME डिवाइड बाय स्मॉल r। ठीक है, अब देखिए ये रूट ऊपर चला जाएगा, तो t इक्वल टू जो होगा हमारा वो हो जाएगा 2π डिवाइड बाय √GME, ऊपर गया r इंटू आर की पावर 1/2, तो t इक्वल टू 2π r⁻³ 3/2 डिवाइड बाय √GME। और r का वैल्यू हमें पता है, r का वैल्यू होता है re प्लस एच, तो t इक्वल टू आ गया 2π re प्लस h⁻³ 3/2 डिवाइड बाय √GME। ठीक है, ओके। अब मान लेते हैं इसमें कि ये सैटेलाइट जो है, ये देखो ये तो एक्चुअल फार्मूला आ गया, दिस इज टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। अब अप्रोक्सीमेशन मान लेते हैं, इफ सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ। अगर ये अर्थ के बहुत क्लोज है तो re प्लस एच को किसके बराबर लिखा जा सकता है, re के बराबर लिखा जा सकता है, क्योंकि क्लोज है तो इसका मतलब ये हाइट लगभग जो h है इसका यहाँ से वो लगभग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अर्थ के बहुत क्लोज आ गया, तो t इक्वल टू हो जाएगा 2π re⁻³ 3/2 डिवाइड बाय gm की जगह पर रख सकते हैं gre का होल स्क्वायर, तो t इक्वल टू 2π कितना आ जाएगा, re इंटू re की पावर 1/2 डिवाइड बाय √g इंटू re। इससे कैंसिल आउट हो गया, तो t इक्वल टू 2π √re/g। तो दिस इज टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। तो समझ में आ रहा है? तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या होता है, जो अर्थ के बहुत क्लोज होता है वो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 2π √re/g। रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता होता है, g का वैल्यू आपको पता होता है ना, पुट कर देंगे तो टाइम पीरियड ऑफ ऐसे सैटेलाइट का हमें पता चल जाएगा जो अर्थ के क्या हो रहा है, बहुत ही क्लोज रिवॉल्व हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ऑर्बिटल वेलोसिटी समझ में आ गया हमें। ओके, नाउ टाइम पीरियड हमने उसका डेरिवेशन कर लिया, टाइम पीरियड क्लोज सैटेलाइट के लिए कितना होता है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। समझ में आ रहा है? नोट करिए इसको।
देखिए ये तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में था, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट के बारे में था। इसके बाद होता है हमारे पास एक एस्केप वेलोसिटी। अब देखिए एस्केप वेलोसिटी का मतलब, देखिए नाम एस्केप का मतलब होता है भाग जाना, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी स्टूडेंट्स वो वेलोसिटी होता है कि जिसको अगर हम किसी पार्टिकल को अर्थ के सरफेस से अगर प्रोजेक्ट करें तो अर्थ की सरफेस पे कभी वापस नहीं आएगा, एस्केप कर जाएगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के चला जाएगा। तो दैट वेलोसिटी इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी क्या हुआ? एस्केप वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी बाय विद विच if we project the satellite and the satellite will never come back to the earth, then that speed of the satellite is known as escape speed, ठीक है, ठीक है। किसी पार्टिकल को अगर हम अर्थ के स्पेस से अगर बाहर निकालना चाहते हैं तो ऐसे जो सैटेलाइट्स बनते हैं या ऐसे जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एस्केप पार्टिकल्स। इसकी वेलोसिटी उन पार्टिकल्स के होते हैं। तो देखिए क्या होता है, एक हमने अर्थ लिया, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ये इसका सेंटर हो गया। तो अर्थ के सेंटर से, अर्थ के सरफेस से हमने क्या किया, एक पार्टिकल जिसका मास क्या था उसको हमने एक स्पीड से प्रोजेक्ट किया v से, और वो अर्थ की सरफेस पे कभी वापस नहीं आया, ठीक है। अब अर्थ की सरफेस पे कहीं वापस नहीं आया तो मान लेते हैं वो पार्टिकल इन्फिनिटी पे गया और उसके पास जो वेलोसिटी है वो 0 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं था इसमें, तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं? ई इनिशियल इक्वल टू ई फाइनल। ई इनिशियल देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिख सकते हैं हाफ मास इंटू वी का होल स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल लिख सकते हैं माइनस जी एम ई एम डिवाइड बाय आर ई। ये हमने पोटेंशियल एनर्जी लिख लिया। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यू का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस जी एम ई एम डिवाइड बाय आर। आर का वैल्यू क्या हो गया? इन्फिनिटी, तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। अब वेलोसिटी हमने 0 मान लिया तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो यू फाइनल भी 0, के फाइनल भी 0। तो ई इनिशियल इक्वल टू क्या कर दोगे? ई फाइनल कर दोगे। ई इनिशियल क्या होता है? यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। यू इनिशियल कितना है? माइनस जी एम ई एम डिवाइड बाई आर ई प्लस हाफ एम वी ई का होल स्क्वायर इक्वल टू यू फाइनल कितना है? 0, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी कितना है? 0। तो देखिए यहाँ से इसको यहीं रहने देते हैं, हाफ एम वी ई का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा जी एम ई एम डिवाइड बाय आर ई, एम से एम कैंसिल आउट हो गया। तो वी ई स्क्वायर इक्वल टू 2 जी एम ई डिवाइड बाय आर ई। तो वी ई का वैल्यू आ गया अंडर रूट 2 जी एम ई डिवाइड बाय आर ई। क्लियर? तो दिस इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है। यानी अर्थ के प्लैनेट, अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसके सरफेस से अगर हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो वो उसकी एस्केप वेलोसिटी ये आती है। अब हमें पता है कि जी एम ई बाय आर ई का होल स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल जी होता है, यानी जी एम ई की जगह पे हम जी आर ई का होल स्क्वायर रख सकते हैं। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? वी ई बराबर 2 जी आर ई का होल स्क्वायर, तो रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल आर ई ले लेते हैं, तो वी ई बराबर 2 जी आर ई। दिस इज एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ होता है हमारे पास अंडर रूट 2 जी आर ए। अगर इसका हम वैल्यू लिखें तो देखिए जी का वैल्यू हमें पता होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। रेडियस ऑफ अर्थ भी पता है कितना होता है? 6400 किलोमीटर। तो अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो इसके वेलोसिटी लगभग हमारे पास 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आता है। इसका मतलब अगर अर्थ के प्लैनेट से अगर हम किसी पार्टिकल को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से थ्रो करेंगे तो वो पार्टिकल अर्थ के सरफेस पे कभी भी वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो वो उसका एस्केप वेलोसिटी हो जाता है, क्लियर है। तो एस्केप वेलोसिटी अर्थ कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का मतलब यही होता है कि अगर हम किसी पार्टिकल को अर्थ के सरफेस से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर थ्रो करते हैं तो वो अर्थ के सरफेस पे कभी भी वापस नहीं आएगा, क्लियर है। तो दिस इज एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। समझ में आ गया? ओके। नाउ
नाउ रिलेशन बिटवीन escape velocity and orbital velocity। ठीक है, escape velocity और orbital velocity के बीच में हमें रिलेशनशिप चाहिए। तो देखिए escape velocity तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है। देखिए escape velocity तो ये होता है v दैट इज √2g_r और ऑर्बिटल वेलोसिटी ये अर्थ है। देखिए ये अर्थ है, ऑर्बिटल वेलोसिटी बी से हमने थ्रो किया तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है √g_r। ठीक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने वो लिया है क्या है, विच इज क्लोज टू अर्थ। तो इन दोनों में हमें रिलेशनशिप देखना है। तो देखिए v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू √2g_r। इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √g_r। तो देखिए √2 इंटू √g_r क्या होता है, v होता है। तो दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। यानी एस्केप वेलोसिटी जो होता है वो √2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी के होता है। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में ये रिलेशन होता है कि जो एस्केप वेलोसिटी होगा वो √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा। क्लियर है? ओके, नोट करिए इसको। नाउ देखिए एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। अब देखिए कोई अगर सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है, स्पीड कितना है v0, सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है r है, ये अर्थ का क्या है, अर्थ का सेंटर रेडियस क्या है इसका r, मास क्या है m, और इस पार्टिकल का मास कितना है। तो इसके पास देखिए एनर्जी ऑफ सैटेलाइट तीन तरह की एनर्जी होगी इसके पास। एक तो होगा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी है। दूसरा इसके पास होगा पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरा इसके पास होगा टोटल एनर्जी। तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पार्टिकल अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है तो उसके पास तीन तरह की एनर्जी होगी, एक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरा टोटल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हमें पता है हाफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल दैट इज वी। और वी का वैल्यू हमें पता है कितना होता है, GME डिवाइड बाय r, इसका रूट अंडर इसका होल स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया GMEm डिवाइड बाय 2r। तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, देखिए दो पार्टिकल्स हैं, दोनों पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन कितना है, सेंटर टू सेंटर लेते हैं r है, तो कितना होता है -g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय r। और ये बात ध्यान रखिएगा इसमें r का जो वैल्यू है वो रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h है, RE प्लस h। क्लियर है? ओके, नाउ थर्ड टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होगा स्टूडेंट्स, टोटल एनर्जी जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना है GMEm डिवाइड बाय 2r, पोटेंशियल एनर्जी कितना है -GMEm डिवाइड बाय r। देखिए हाफ में से या कॉमन ले लो पहले, GMEm डिवाइड बाय r, हाफ -1 तो कितना हो जाएगा -हाफ, दैट इज GMEm डिवाइड बाय 2r। तो दिस इज आवर टोटल एनर्जी। ठीक है, तो हमने ये टोटल एनर्जी भी कैलकुलेट कर लिया। तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया, और टोटल एनर्जी भी कैलकुलेट कर लिया। देखिए टोटल एनर्जी नेगेटिव आया है, टोटल एनर्जी किसी भी पार्टिकल का अगर नेगेटिव आता है, अगर वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इसका मतलब ये वही एनर्जी है जिसकी कमी की वजह से क्या कर रहा है वो इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा था। इतनी एनर्जी हम इसको और दे दें तो क्या होगा, ये कमी पूरी हो जाएगी, और वो कमी पूरी हो जाएगी तो क्या होगा, उस ऑर्बिट को क्या होगा वो छोड़ के
निकल जाएगा। तो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है इसी में, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। देखो टोटल एनर्जी पढ़ा हमने, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट होता है वो नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी होता है। तो नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी कितना है, GMEM डिवाइड बाय 2R। कितना आ गया, GMEM डिवाइड बाय 2R। दिस इज बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कितना आ गया, GMEM डिवाइड बाय 2R। तो जो टोटल एनर्जी आया था हमारा उसका हमने क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। मतलब इतना एनर्जी नेगेटिव में था, अगर इतना एनर्जी इसको प्लस में और मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, अर्थ के सैटेलाइट को, अर्थ का जो ऑर्बिट है उसको छोड़ के क्या होगा, वो रिलीज हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने पोटेंशियल पढ़ा, सैटेलाइट के बारे में पढ़ा, टाइप ऑफ सैटेलाइट पढ़ा, ठीक है, ऑर्बिटल सैटेलाइट पढ़ा हमने, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी भी पढ़ा हमने, अर्थ का एस्केप वेलोसिटी भी पढ़ा, टाइम पीरियड भी सैटेलाइट का पढ़ा, और एनर्जी ऑफ सैटेलाइट पढ़ा। क्लियर है। ओके, थैंक यू।